है और जो दूसरी वेव है वो काफी खतरनाक है। इस दौरान अगर हम बात करें तो लोग जो संक्रमित मरीज है वो काफी हद तक ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। और खासकर अगर बात करके झारखंड सरकार की अगर बात करें तो झारखंड सरकार बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है। जिस तरह से कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है क्षेत्रों में, उसको भी देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत की खबर है। इस दौरान जो समाज सेवी हैं, सामाजिक लोग हैं, वो लगातार सड़कों पे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और इस दौरान अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक धनबाद में नियंत्रण कक्ष भी बनाया है, जो लगातार जो कोविड अस्पताल हैं उनके हाल जान रहे हैं, मरीजों के हाल जान रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जिला अध्यक्ष है जो लगातार जो है सड़कों पर निकल के लोगों की मदद कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कोरोना काल में जो आप घर से निकल के सड़कों पर जो है आप लोगों की मदद करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरह से ये नियंत्रण कक्ष आप लोग का बनाया गया है सर, कार्य कर रहा है सर? देखिए, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हमारे केसी वेणुगोपाल साहब और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर हम धनबाद जिला में भी कांग्रेस कमेटी की ओर से एक कंट्रोल रूम का गठन किया है। 6 लोगों को उसमें रखा गया है और निरंतर मतलब लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। कोविड पेशेंट हो या दूसरे भी पेशेंट हो, सबको हम लोग मदद कर रहे हैं। जहां जरूरत है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन दिलाया जा रहा है। और जहां जरूरत है बेड की, वहां चाहे आईसीयू में हो या जनरल वार्ड हो, हम सबको बेड दिलाने का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन दिलाने का काम कर रहे हैं। कल हम लोग सदर अस्पताल धनबाद में जाकर हम लोग कंट्रोल रूम के लोग हम लोग निरीक्षण भी किए और जाकर वहां कुछ मरीजों के परिजनों से मरीजों को भी देखा। सभी मरीज सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं और सबका इलाज भी उनके निगरानी में हो रहा है। वहां नोडल अफसर डॉक्टर राजकुमार सिंह से हमारी बात हुई। जाकर हमने वहां ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रहा है, सदर अस्पताल पहला अस्पताल है धनबाद में जहां पाइपलाइन से सप्लाई शुरू हो गया है। और ये पाइपलाइन के अलावे भी ऑक्सीजन का काफी भंडार है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सरकार में ऑक्सीजन का कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, हमने कल कहा है उपायुक्त महोदय से भी और नोडल अफसर से कि यहाँ धनबाद जिले में बेड बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और ये जो लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है धनबाद में, ये गलत अफवाह उड़ाते हैं। सरकार को केवल बदनाम करने का एक नायाब ये तरीका है। सर, ये दूसरा वेव चला है सर। पहला वेव हमने देखा था पिछले साल, जहां लगभग हालात जो थे बहुत ही काबू में थे, लेकिन ये दूसरा वेव काफी खतरनाक नजर आता है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, ये बात ठीक है कि पहले वेव से दूसरा वेव ज्यादा खतरनाक है और इसमें बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों को ये लपेट में ले रहा है। और लेकिन घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग रेमडेसिविर का मांग करते हैं, अपने से ज्यादा भाप ले रहे हैं। ये सब नहीं लेना है और डॉक्टर जो बताए उसके अनुसार ही ये इसका इलाज करना है। इसलिए ये दहशत नहीं फैलाया जाए। हम आप लोग से भी बोलेंगे कि कोरोना कैसे ठीक होगा, उसके लिए क्या उपाय है, इस पे ज्यादा आप लोग फोकस दीजिए। मरने का जो मर रहा है उसको दिखाते हैं, लेकिन ये दिखाइए कि कितने % स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में व्यवस्था बहुत ही दूसरे राज्यों से काफी अच्छा है और हेमंत सोरेन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, आलमगीर, आप सब अच्छे काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल उठता है कि लोग इस समय काफी पैनिक हो जा रहे हैं सर, घबरा ज्यादा रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपील होगी सर? देखिए, हम फिर से बताते हैं कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोग अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाकर नहीं चलते हैं। मास्क जरूर लगाना है और कहीं से आए तो हाथ जरूर धोइए साबुन से और सैनिटाइजर का यूज कीजिए। कोई पैनिक नहीं है, पैनिक नहीं बनाना है, कोई घबराने की बात नहीं है। जो बताया गया है उपाय
उसको हम लोग निरंतर करते रहें। लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा दवाई है योगा। और योगा जो अगर 1 घंटा करता है सुबह में, तो करे योग रहे निरोग। ये सचमुच में ये सिद्ध हो रहा है। और जो भी योगा करते हैं वो आप मार्क कीजिए कि वो चपेट में नहीं आ रहे हैं। इसलिए दवाई के साथ साथ योगा भी काफी जरूरी है। बिल्कुल योग करें और निरोग रहें, ये हमारे साथ थे कोरोना योद्धा के रूप में लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कोविड अस्पतालों का हाल जान रहे हैं। लोग पैनिक ना हो, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धैर्य रखें और संयम बरतें और साथ में योग जरूर करें और साथ निरोग रहें। और इसके साथ और भी कई कोरोना योद्धा के रूप में धनबाद में लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह वह कार्य कर रहे हैं समाज में रहकर। हम आपसे बात करा रहे हैं जो कोरोना योद्धा हैं, जो इस आपदा की घड़ी में लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके हाल चाल जान रहे हैं, उनकी तकलीफों के समझने का काम कर रहे हैं। और खासकर अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी से, उन्होंने बताया हमें कि किस तरह से लोग जो है इस आपदा की घड़ी में वो लोग कांग्रेस नियंत्रण कक्ष बनाकर पूरी तरह से एक कंट्रोल रूम बनाकर कार्य कर रहे हैं और लोगों को जहां तक मदद की आवश्यकता हो रही है लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद अभी हम पहुंचे हैं धनबाद के वाशेपुर में, और वाशेपुर में एक शख्स हैं अनवर जी, जिनके बारे में हम बता दें थोड़ा सा कि ये लगातार कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन से लेकर जो अनाज है वो मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। एक कोरोना योद्धा के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। पिछले साल भी जो पहला लहर था उसमें भी इन्होंने लोगों की पूरी मदद की थी और इस वक्त भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह से मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। कैसे ये मन में विचार आया कि इस तरह से लोगों की मदद की जाए? देखिए, हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए और हमारी पार्टी भी जो है पिछले वर्ष भी जब कोरोना काल था तो हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने लोगों की सेवा की थी। उसी के तहत हम लोग भी जितना हमारे से बन पड़ जा रहा है, चाहे गरीबों को राशन बांटना हो, अभी जो कोरोना सेकंड फेज जो कोरोना का चल रहा है इसमें हम लोगों को जो हमारे पास फ़ोन आ रहा है या जो संपर्क कर रहे हैं लोगों को हम लोग राशन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन अरेंज कराने का, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स जो है उसमें बेड मुहैया कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें लगी हुई है और हमारी धनबाद जिला में कांग्रेस की पूरी टीम जो भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं, जिनका भी हमारे पास कॉल आ रहा है, किसी को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहा तो तुरंत हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके या लोकल जो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करके बेड अरेंज कराने का और उनको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। अनवर जी, एक चीज सबसे बड़ा चीज अभी बात करें तो अभी रमजान का पाक महीना भी चल रहा है और आप भी चूंकि रोजा में हैं तो इस दौरान थोड़ा सा तकलीफ नहीं बुझाती है, लोगों को मदद कर रहे हैं? देखिए, रमज़ान में लोगों में हम लोग यही मैसेज दे रहे हैं कि देखिए अभी आप हमारे लोकेलिटी में आए होंगे, लोग अपने घर में रह रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। और घर में रहिए तो महफूज रहिए, आप घर में अपने रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका अमल कीजिए और WHO का जो भी गाइडलाइंस है आप उस पर अमल कीजिए तो इंशाल्लाह थर्ड फेज हम लोग को कोरोना का नहीं देखना पड़ेगा। WHO ने कल भी कहा है कि आप लोग अगर WHO का जो गाइडलाइंस उसको मानिएगा तो उसको अमल कीजिए। हमारे यहाँ आए होंगे, रमज़ान का मौका है, मगर यहाँ पे जब से अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, झारखंड में अभी तीसरा सप्ताह चल रहा है, मगर यहाँ पे सारी मस्जिद बंद है और लोग घर पे ही रह के नमाज तिलावत जो भी रमज़ान का होता है सारा कुछ घर पे ही कर रहे हैं। ये जो पहला वेव हम देखे थे पिछली साल और ये दूसरा वेव कितना खतरनाक लगता है? देखिए, पिछले साल वेव में इतना डेथ रेशियो नहीं था और ये साल जो वेव आया है केंद्र सरकार इसके लिए कहीं भी तैयार नहीं थी पहले से और लोगों ने उन्हें आगाह किया था कि सेकंड वेव जो आएगा तो इंडिया का कंडीशन जो होगा USA से भी खराब होगा, मगर हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं चेते, ना कोई व्यवस्था किए। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को गाइड करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार जब फटकार लगा रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तब केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को बेड अरेंज कराया जा रहा है और ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है यह। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें, चूंकि वाशेपुर का हम लोग नाम सुनते थे, फिल्मों में लोग देखते थे, हमारे दर्शक देखते थे तो एक अलग छवि जाती थी, लेकिन अभी जो तस्वीरें जो आ रही है इस आपदा की घड़ी में कि लोग मदद के लिए, हर एक व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ पड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ये?
देखिए वासेपुर में वो तो मूवी था, छवि अलग दिखाया गया था, मगर अभी के टाइम में वासेपुर में आप देखिए, हम खुद एक पढ़े लिखे हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वासेपुर में पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, निगेटिव इमेज फिल्म में दिखाया गया तो वो केवल फिल्म तक ही सीमित था, रियलिटी उससे अलग है। यानी गंगा जमुनी तहजीब की जो बात करते थे वो सारा चीज यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पे है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलके यहाँ पे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे भाई लोग मिलके रहते हैं और सारे लोग एक दूसरे के दुख सुख में मदद करते हैं, साथ में खड़े रहते हैं। अभी चूंकि हम कई आते हुए देख रहे थे, कई सामाजिक संगठन के लोग जो है रास्ते में लोगों की मदद कर रहे थे, तो आपके पास जब फोन कॉल्स आते हैं तो किस तरह से लोग आपसे बात कर रहे हैं? देखिए, लोगों को अभी जो है झारखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी ऐप जो 2 दिन पहले बना और संजीवनी ऑक्सीजन जो उन्होंने निकाला, तो अभी फोन कॉल्स आना कम हो गया और लोग बीमार भी अभी कम पड़ रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। मगर पहले जो हालात थे, लोग को बेड का जरूरत पड़ता था, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता था, तो लोग हम लोगों से संपर्क करते, हम लोग हॉस्पिटल्स में बात कर करके उसको अरेंज कराने का काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसको अरेंज कराने का काम करते थे। अन्य राज्यों की अपेक्षा आप झारखंड को कैसा देखते हैं अभी? देखिए, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है कोरोना में, अभी सेकंड फेज में, केंद्र सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। जो ऐप उन्होंने बनाया कि कौन हॉस्पिटल में बेड है, कितना बेड खाली है, कितना आईसीयू बेड खाली है, कितना ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड खाली है, ये हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से काम कहीं नहीं हुआ जो हेमंत सोरेन जी ने किया। इस दूसरी वेव में अगर हम बात करें तो नेगेटिविटी जो है बहुत काफी देखने को मिला, लोग जो है पैनिक भी हुए, धैर्य खोते नजर आए, तो लोगों से क्या अपील होगी? लोगों से हमारी यही अपील है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क यूज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, भीड़ भाड़ वाले जगह पे कम जाइए। निश्चित रूप से हम लोग कोरोना को हराएंगे। बिल्कुल, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और ये थे हमारे साथ अनवर शमीम जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना काल में भी ये लोग लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। और खासकर वाशेपुर की अगर बात करें तो वाशेपुर की जो तस्वीर है वो अलग ही कुछ बयां करती नजर आ रही है। आगे भी हम कई जो कोरोना योद्धा हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस कोरोना काल में किस तरह से लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद एक नए कोरोना योद्धा से कराएंगे आपकी मुलाकात। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट। ना टीवी का झंझट, ना केबल का टेंशन, ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म www.kashishnews.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आपको मिला रहे हैं आज कोयलांचल के, धनबाद के कोरोना योद्धाओं से, जो लगातार सड़कों पे निकलकर लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। वो ऑक्सीजन के लिए अगर हो, या चाहे बेड की उपलब्धता की बात हो, या चाहे उनको राशन की सामग्री पहुंचानी हो, जिस तरह की मदद चाहिए उस तरह की मदद वो लगातार पहुंचा रहे हैं। और खासकर आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोगों से, और कांग्रेस के लोगों से इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा एक नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां फोन करके 24 घंटे जो लोग आपदा में घिरे हुए लोग हैं वो उनसे मदद पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, जो लगातार इन सभी चीजों पे नजरें बनाए हुए हैं। हम उनसे संपर्क समझना चाहेंगे। सर, किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? हम लोगों को जहां तक भी हो, जैसे दिन में 20-25 फोन आते हैं कि हम लोगों के बेड नहीं मिल रहा, तो राजकुमार सिंह जी हैं जो अभी देख रहे हैं सदर अस्पताल में, उनका भी सराहनीय भूमिका है, उनका निभाना चाहेंगे कि जब भी हम फोन किए हैं वो जिस स्थिति में हो, परसों ही देवघर का था, वहां बेड नहीं मिल रहा, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तुरंत उन्होंने बेड की व्यवस्था की। और जो भी हो, यहाँ के सराहनीय डॉक्टर को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, धनबाद जिला के तमाम डॉक्टर के, कि जो किस कोरोना युद्ध में सबों के साथ खड़े हैं। यहाँ के तमाम कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लड़ाई के जंग में सब एक साथ हैं, एक मंच पे, और जिससे जितना हो रहा है सारे लोग मदद कर रहे हैं, सारे लोग इसमें निकले हुए, इसमें कोई ये नहीं है। सबसे पहला है कि जो भी लोगों को कोरोना, वो हमारे भाई हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे पड़ोसी, यहाँ पर कोई दलगत से ऊपर उठकर हम लोग काम कर रहे हैं।
ये नहीं कि भाजपा है तो कांग्रेस है तो जेएमएम है, ये नहीं। हम लोगों को ये है कि मानवता सुरक्षित है तो हम लोग सारे लोग सुरक्षित हैं। ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया, नियंत्रण कक्ष बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, इसका कितना फायदा लोगों को मिल रहा है? इससे बहुत सारा फायदा मिल रहा है। जैसे क्या हुआ कि एक बार राजकुमार जी का ही फोन नहीं उठा तो मनोज जी और लोगों ने कॉम्प्लेन किया प्रदेश अध्यक्ष को। वो फिर हमको फोन किया कि हम मनोज जी इतना मदद कर रहे हैं, उसके बाद हमारा शिकायत हुआ। मान लीजिए कि हम कभी वो किट लगाए हुए रहते हैं तो उस समय व्यवस्था में हम फोन नहीं उठा सके, कभी हम बाथरूम गए हैं तो फोन नहीं उठा सके। तो ऐसा नहीं, आप तो जब भी फोन किए हैं। तो इसलिए हम ये करते हैं कि कंट्रोल रूम से थोड़ा सा भी असुविधा होती है ऊपर तक सूचना दिया जाता है। हमारे जिला अध्यक्ष की भी इसमें सराहनीय भूमिका है। उन्होंने भी प्रत्येक हॉस्पिटल में जाके, चाहे हमारे मनान साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा भी खिचड़ी का, दवाई का, जो भी गरीब गुरबा रहे हैं, पैसा से भी व्यवस्था लोग कर रहे हैं, ताकि उसी दिन 20 आदमी को पैसा दिए। मनान साहब अपने से सब लोगों को मुहैया कराए। रोजा इतवार के लिए नहीं होता तो फल का भी व्यवस्था करवा रहे हैं। तो ये है कि कोरोना के जंग से घबराना नहीं है, ये हर घर को, हर मोहल्ले में है। इसको हम लोगों को उसके सामने उस लड़ाई को लेके बढ़ना है, कोरोना को यहाँ से भगाना। मोदी जी की तरह नहीं कि घंटी बजा दिए और कोरोना भाग गया। घंटी देखे थे कि पूरे देश में घंटी बजवा दिए, हाँ कोरोना को भगा दिए। ऐसे कोरोना घंटी से भाग जाए तो सब लोग अपना अपना घर में घंटी बजा देते, सब लोग अपना अपना घर से लाइट दिखा के कोरोना को भगा देते। कोरोना के लिए है कि आपको, हर आदमी को मास्क पहनना होगा। सबको, जितना दुकान में भी हम लोग जाते हैं, कुछ को बुरा भी लगता है कि साहब आप बिना मास्क के इसको अंदर नहीं आने दें। पेट्रोल पंप पे हम तेल लेने जाते, खड़ा होके भी ये भी बोलते कुछ मास्क के बिना पाऊंगे कि जब तेल हम बुलाए, उसी दिन ग्रीन व्यू में गए हुए थे तो काउंटर पर कैशियर था, हम कि आप तेल क्यों दे रहे हैं साहब, जो मास्क पहन के नहीं आए उसको तेल मत दीजिए। पहले जीवन सुरक्षा, बहुत लोग हैं हड़बड़ा के चल रहे हैं, मास्क बिना पहने हुए चल रहे। कोरोना किसी को नहीं पहचान रहा है। ये पिछले बार का जो वेव था कोरोना का और इस बार का सेकेंड वेव जो आया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इस बार का पहले का वेव जो था, पहले का वेव था जो घंटी बजा के भगा देने वाला वेव था, वो वेव अलग है। इस बार हर घर इससे त्रस्त, कोई ऐसा घर नहीं है कि जैसे नहीं है। हमारे मोहल्ले से ही 12 आदमी का डेथ हो गया, हम लोग उसमें गए, लकड़ी की व्यवस्था किए। बहुत सारे लोग हैं कि अपने पिता को देख मर जा रहे हैं, बगल में है, नहीं गए तो हम लोग लकड़ी की व्यवस्था किए। तो लोग अपने पिता को भी मुखाग्नि देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो रोड पर उतर के इससे मदद कर रहे हैं, ये धन्यवाद का पात्र है। अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की स्थिति क्या लगती है? अभी झारखंड का स्थिति, झारखंड का पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है कोरोना के मामले में। आप यूपी में चले जाइए, हॉस्पिटल की तो बात छोड़ दीजिए, शमशान घाट में 2-3 दिन के बाद नंबर आ रहा है। दिल्ली में आप जाके देखिए, वहां 2-3 दिन के बाद सरकार वहां फेल है, बॉम्बे में फेल है, ये हर जगह लोग। लेकिन झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, इसको सराहनीय कहा जाएगा। और यहाँ के तमाम कर्मचारी के, स्वास्थ्य विभाग के सारे लोगों को, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, क्लर्क हो, ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के लोग हो, सारे लोगों ने तत्परता से काम किया। चाहे यहाँ के प्रबुद्ध सारे लोग नेता हो, सारे लोग दलगत ऊपर उठ के जो जितना सहयोग हो रहा सारा लोग कर रहे हैं। यानी कि जो अभी व्यवस्थाएं अस्पतालों की हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अस्पताल का व्यवस्था ठीक है, अस्पताल का तो व्यवस्था कहीं कोई खराब नहीं है। जब से ये है, हर जगह लोग जाके चेक करे। अभी सबसे बढ़िया खाना का व्यवस्था है, हम लोग खाना खुद जाके चेक किए। अब तो नहीं खाए, हम तो खा के देखे। हमारे मामा मामी एडमिट थे, उनको भी व्यवस्था नहीं मिल रहा था, बिशुनपुर में रहते हैं। हम लेके गए, उनको वहां पर रखवाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराए। वहां पर खाना हम ही जाके चेक है, हम ही खाएं। वो बोले भी कि खाना घर से नहीं भेजवाना है, घर यही खाना अच्छा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जो बता रहे थे लोग पैनिक ना हो और खासकर यूथ आइकन के लिए कुछ व्यवस्थाएं जो है वो केंद्र सरकार तय करे। और आगे भी हम लोगों से बात करेंगे और कई योद्धाओं से आपको हम रूबरू करवाएंगे जो सड़कों पे उतरकर लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर लोगों को साफ साफ कह रहे हैं पैनिक ना हो, ये आपदा की घड़ी है, चली जाएगी। कोरोना से हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। आप को दिखा रहे हैं धनबाद के जो कोरोना योद्धा हैं, उनसे हम मिला रहे हैं किस तरह से सड़कों पे दिन रात लोगों की, इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंद जो है, मुश्किल की घड़ी में जो है,
उन लोगों से संपर्क कर किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना का दूसरा वेव है। पहला वेव तो हमने देखा किस तरह से गुजरा और प्रवासी मजदूरों को कितनी तकलीफें हुई हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से, जिन्होंने कंट्रोल रूम के माध्यम से लेकर खुद भी लोगों से संपर्क साधकर जहां तक जरूरतमंदों की मदद है वो कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं रणविजय सिंह जी, सीधा उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं इस आपदा की घड़ी में? देखिए, पहला जो कोविड-19 का जो दौर था, जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे संजीदगी पूर्वक उसे पार किया, और हम समझते हैं कि उसी प्रकार से ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि ये थोड़ा सा इसमें काफ़ी ये आ रहा है, लेकिन हम लोग खास करके धनबाद के लोग जो है संजीदगी पूर्वक इसको हम लोग पार कर रहे हैं। और जहाँ से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसको हम लोग अपने तरीके से भिजवाने का काम कर रहे हैं। और आमतौर पर मास्क हो या ग्लव्स हो तो किसी भी दुकान में मिल जाता है, लेकिन पीपी किट की कमी महसूस हो रही थी, कहीं कहीं से हमें सूचना मिल रही थी। और कहीं ना कहीं खास तौर पर एम्बुलेंस ड्राइवर हैं या फिर हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मी हैं, जो कि भगवान के रूप में उन्हें अभी देखा जा रहा है, खास करके क्योंकि दिन रात वो ऐसे कोरोना पेशेंट के साथ में लगे हुए हैं जो कि परिवार के लोग भी उनके नज़दीक नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि पीपी किट जो है अभी तमाम अस्पतालों में हमने अपने तरीके से भिजवाया है और भी अभी जा रहा है। और एक दूसरा बात है कि सामुदायिक किचन हम लोग अभी चालू किए हैं, 2 दिन हुआ है, जहाँ से हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि हाँ परिवार के लोग जो कोरोना से ग्रसित हैं या फिर हॉस्पिटल्स में जिनको खाना समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो हम लोग अपने सामुदायिक किचन के द्वारा वो खाना भी भिजवाने का काम कर रहे हैं। एक चीज देखने को मिलता है कि प्रायः जो है शहरों में लोग शहरों तक ही सिमट कर रह गए हैं। जो मदद कर रहे हैं कोरोना योद्धा वो शहरों तक सिमट कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रामीण इलाकों में मदद पहुंचा रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ता होगा यहाँ। देखिए, ग्रामीण इलाकों में लोग काफी पहले के अपेक्षा बहुत ही सतर्क हो गए हैं। जिस प्रकार से पिछले कोरोना के दरमियान अपने अपने गांव में, बस्ती में लोग मोहल्ले में जो बैरियर लगा करके दूसरे मोहल्ले का या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, जो जिला से लोग आते थे, उनको रोकने का प्रयास किया जाता था। और इस बार भी लोग काफी जागरूक हैं। हाँ, निश्चित तौर पर थोड़ी सी ग्रामीण इलाकों में हम लोगों को कठिनाई होती है उनसे संपर्क करने में, तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के भी जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हमने जो टीम बनाई है वो टीम के लोग जा करके या फिर लोकल एडवर्टीजमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही है। और जैसे जैसे सूचनाएं प्राप्त होती है उस प्रकार से हम लोग उन तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर पहले वेव की बात करें तो पहले वेव से दूसरा वेव जो है काफी खतरनाक है और लोग खासकर ऑक्सीजन की कमी से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस घड़ी में आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि अभी ये कोई राजनीति का माहौल नहीं है। और बीइंग ए गुड ह्यूमन, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छे समाज सेवी होने के नाते, और सारे लोग ईश्वर के बनाए हैं और सभी अभी हम लोग मिल करके काम करें, क्योंकि जिनको भी कष्ट हो रहा है, जिनको भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हमारे तक जो भी सूचनाएं प्राप्त हो पा रही हैं, हम लोगों ने अपने पार्टी की ओर से कंट्रोल रूम भी बनाए हैं, वो लोग भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और हमने जैसे पहले भी आपको बताया कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा किल्लत आ रहा था, तो हम लोगों को जो सूचना मिल रहा है, अभी हीरापुर से एक पेशेंट का फोन आया कि हमको ऑक्सीजन का जरूरत है, तो अभी हमने तुरंत उसे उपलब्ध कराया है। अभी फिर से हम लोग निकल रहे हैं, अभी पीपी किट अभी आपको दिखलाएंगे कि किस तरीके का पीपी किट भी है, अभी हम लोगों के पास अभी पहुंचा है, उसको भी हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बेसिक चीज है खाना, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं, 2-3 सदस्य हैं, तो एक हॉस्पिटल में चला जा रहा है, फिर घर में 1-2 लोग रह जा रहे हैं, तो उनके लिए खाना का समस्या सबसे बड़ा चीज हो जा रहा है।
तो हम लोगों ने भी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम में से देखा है, महाराष्ट्र में हो या और भी दूसरे प्रांत में है कि सामुदायिक किचन बना रहा है। उसी आधार पर हम लोगों ने भी सामुदायिक किचन बनवा करके 100-150 कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है, तो उस हिसाब से पैकिंग्स करवा करके हम लोग हॉस्पिटल्स में या फिर घर में भी हम लोग खाना मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा आप किस तरह से झारखंड को देखते हैं? क्या लगता है कि कोरोना का कहर झारखंड में किस तरह से है अभी? देखिए, जिस प्रकार से और राज्य में कोरोना का जो कहर बरप रहा है, बढ़ रहा है, उस अपेक्षा हम समझते हैं कि झारखंड में बहुत ही कंट्रोल में है, बहुत ही अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर सरवाइव भी कर रहे हैं। अभी जो कोरोना का जो जिस हिसाब से और भी स्टेट्स में बढ़ रहे हैं, निरंतर हम लोग देख रहे हैं यहाँ के जो डीएम हैं और भी डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीसी है, उनसे भी हमारी वार्तालाप होते रहती है। तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है, लोग रिकवर कर रहे हैं, रिकवर होकर के घर जा रहे हैं। जो कोरोना सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें भी अच्छे तरीके से देखभाल हो रही है। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जो पिछला महामारी को हम लोगों ने पार किया था, इस महामारी को भी पार कर लेंगे। लेकिन हाँ, तीसरा वेव भी फिर से आने को है। जिस प्रकार से हम लोगों को न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसको भी केंद्र सरकार को जो है तैयारी कर लेनी चाहिए। और दूसरा, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑटो चालक हैं या टोटो चालक हैं या फिर रिक्शे वाले हैं या फिर धोबी हैं, नाई है, जो छोटे छोटे जो व्यापार करके अपना घर चलाते थे, हमारा केंद्र सरकार को कल ही हमने एक लेटर भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर भिजवाया है कि एक फंड, रिलीफ फंड पारित किया जाए, पास किया जाए, जो कि छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनको कम से कम महीने का 5,000 का व्यवस्था हो, ताकि ये जो ऐसा तृष्णा का जो घड़ी जो चल रहा है, इसको हम लोग पार कर सके। एक आखिरी सवाल है कि इस आपदा की घड़ी में कई लोग पैनिक हो जा रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपील होगी? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और आमतौर पर अभी सीजन भी चेंज हो रहा है। देखिए, मई का महीना है, लेकिन कभी बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस बार बारिश हो रही है। तो इसमें होता है कि आमतौर पर फीवर हो जाता है या फिर जुकाम हो जाता है, तो उससे डरना नहीं है। लोग चिंतित हो जाते हैं कि अरे सर्दी खांसी हो गया, बुखार हो गया, हो सकता है कोरोना हो गया। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो किट्स अवेलेबल कराए गए हैं या फिर लोकल मार्केट में भी जो आपको वो जो किट्स के बारे में बताया गया है, जिंक टैबलेट हो, विटामिन सी हो, पैरासीटामोल हो, इन तमाम चीज़ों को, दवाइयों को आप अपने घर में रखें और वैसा महसूस हो तो आप उसको लें। और कोरोना से हम लोग को डरना नहीं है, एक महामारी है और थोड़ी सी हम लोग 2 गज की दूरी बना करके चले, घर में भी रहें तो मास्क पहने, और कोई काम नहीं हो तो आपको निकलने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और कोरोना से हम लोग बहुत ही संजीदगी पूर्वक हम लोग उससे लड़ाई को हम लोग जीत रहे हैं और फिर से जीत लेंगे। और कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे कांग्रेस के युवा नेता रणविजय सिंह जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कोरोना से डरना नहीं है, हमें लड़ना है और पैनिक नहीं होना है, धैर्य रखना है, घरों में रहना है, जब बहुत ही आवश्यकता हो तभी घर से निकले और हमेशा मास्क पहने। और हम भी लोगों से अपील करेंगे चलते चलते कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सरकार के गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालन करते हुए थोड़ा सुरक्षा बरतें। और हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। और खासकर जो धनबाद के कोरोना योद्धा हैं, जो इस आपदा की घड़ी में लगातार लोगों की सेवा दे रहे हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर हम आपको नए लोगों के साथ मिलेंगे कशिश के नए कार्यक्रम में। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार।